जय हिंद साथियों, एक नए दिन के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस चैनल के माध्यम से आरओ की आगामी 11 फरवरी को होने वाले एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही बेहतरीन श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसमें हिंदी के प्रैक्टिस सेट की यदि बात करें तो पहले जो 10 सेट अपलोड किए गए हैं वो घटना चक्र के हैं, डिटेल व्याख्या और ट्रिक के साथ। और अब उसके बाद सेट नंबर 11 से ये ध्येय आईएएस का जो है हिंदी का टेस्ट सीरीज चल रहा है। बाकी आपको पूरा करंट अफेयर, जीएस सबकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करें। देखिए, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ये आपको टेलीग्राम चैनल दिख रहा है, आप इसे ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक कोट की शुरुआत करेंगे कि हिम्मत रखो, जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। अभी भी आरओ में आज आपका 4 तारीख हो गया, तो 5 से 6 दिन में है। 5 से 6 दिन में भी अभी आप जो है बहुत कुछ बदल सकते हैं अपने दिन रात को एक करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेट की शुरुआत करेंगे। यहाँ पर पहले प्रश्न की बात करेंगे तो मदिरा का यहाँ पर पर्यायवाची पूछा गया है, कौन सा है? तो यहाँ पर इसका आंसर आपका डी होगा। मध्विजा, आसद, मध्वाक और मध्वासव, ये आपके मदिरा के पर्यायवाची हैं। देखिए, अभी तक जो सेट हम करवा रहे थे, जो जिसका पर्यायवाची हो रहा था उसको हम खुद बोल रहे थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा हम इसमें अपडेट कर दिए हैं। जो जिसका जो लिखना है बोलने वाला वो हमने लिख दिया है, आपके लिए थोड़ा आसानी होगा। तो मदिरा का एक एक्स्ट्रा पर्यायवाची मध्वासव हो जाएगा। फिर से सही पर्यायवाची युग्म आपको बताना है, इसका सही आंसर डी होगा। प्रशंसा का श्लाघा, कुवलव का कमल और कलत्र का पत्नी होता है। वयस्क किसका पर्यायवाची है? वयस्य। वयस्य जो होता है ये मित्र का पर्यायवाची होता है। क्लियर? तोयद और तोयद, देखिए तोय जो है ये पानी या जल का पर्यायवाची होता है। जब उसके अंत में द लगाते हैं तो फिर वो बादल होता है, और जब धी लगाते हैं तो फिर वो समुद्र का पर्यायवाची होता है। और जब तोय के अंत में मतलब जल के पर्यायवाची के अंत में जय लगाते हैं तो फिर वो कमल का पर्यायवाची हो जाता है। तो तोयद और तोयद जो है समुद्र और बादल के पर्यायवाची हैं। आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अभ्र, अनंत, द्यौ, ये जो है आपके आकाश के पर्यायवाची हैं, जबकि अम्बक जो है ये आँख का पर्यायवाची होता है। यम का पर्यायवाची तो देखिए जीवनेश, जीवनपति, अंतक, समन, ये सब जो है यम के पर्यायवाची होते हैं, तो यहाँ आंसर सी होगा। अगला, किन्नरेश, यक्षराज, धनादिफ किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सारे जो है कुबेर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला, एक शुद्ध पर्यायवाची वर्ग कौन सा है? तो सही आंसर बी होगा। कासार, सरसी, सर, हृद, पोखर, तालाब, ये सारे जो है तालाब के पर्यायवाची होते हैं। जबकि सुधा और अमी जो है अमृत के हैं, और महीधर जो है ये पहाड़ या पर्वत का पर्यायवाची होता है। निकर और पुंज ये दोनों जो है समूह, झुंड या ढेर के पर्यायवाची होते हैं, जबकि सिंह जो है शेर का होता है। वात मीन्स हवा होता है, प्रकंपन मीन्स आंधी होती है, और दीप्ति का मतलब प्रकाश, आभा या चमक होता है। अगला प्रश्न, अगला दिया गया नखायुध किसका पर्यायवाची है? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा आपका, एक सेकेंड, हाँ ये सिंह का होगा। नखायुध दो शब्दों से बना है मिलकर, एक नख और आयुध। नख माने नाखून, आयुध का मतलब अस्त्र या हथियार। जिसके नाखून ही हथियार हो उसे नखायुध कहते हैं, और शेर के नाखून और पंजों को तो आप जानते ही हैं। अगला है लक्ष्मी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो आंसर सी होगा। जाह्नवी जो है गंगा का पर्यायवाची होता है, जबकि इंदिरा, रमा, क्षीरोद, तनया ये लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। देखिए क्षीरोद का मतलब होता है सागर, दूध का सागर कह सकते हैं, तो आप क्षीरोद तनया या क्षीरोद सुता कहेंगे, दोनों लक्ष्मी का पर्यायवाची होगा। लक्ष्मी को समुद्रजा कहते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी की जो उत्पत्ति है वो समुद्र मंथन से हुई है। ठीक है, आगे देखिए उद्धत का यहाँ पर विलोम क्या होगा? देखिए अब यहाँ पर चूंकि एक ऑप्शन ये बना दिया गया है, नहीं तो उद्धत का जो है अनुद्धत भी होता है, विनम्र और विनीत तीनों होता है। लेकिन अब यहाँ पर ऑप्शन बी दिया गया है, बी और सी, तो हमको प्रायोरिटी फिर इसी पे आने पड़ेगा, क्योंकि और हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। ठीक है,
बाकी विनम्र का विलोम कहेंगे तो उदंड भी होता है, वही उद्दत का मतलब उदंडी होता है, अक्खड़ होता है। ठीक है, यहाँ फिलहाल आंसर डी होगा। कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो पहला जो प्रफुल्ल दिया गया है, प्रफुल्ल का उद्भ्रांत विलोम नहीं होता है, प्रफुल्ल का जो है म्लान होता है। प्रफुल्ल का मतलब खुश और म्लान का मतलब दुखी। उद्भ्रांत का प्रशांत होता है। उद्भ्रांत का मतलब होता है जो भ्रम में पड़ा हुआ है, और प्रशांत का मतलब जो शांत या स्थिर है, कोई भ्रम नहीं है उसको। भ्रांत का विलोम निभ्रांत होगा। भ्रांत का मतलब वही हो गया जो भ्रम में हो या घबराया हुआ हो। यति का विलोम जो है गृहस्थ होता है। देखिए, एक छंद में यति का मतलब विराम रोक होता है, लेकिन यहाँ पर यति का जो है आपका गृहस्थ इसलिए होगा क्योंकि यति का एक और अर्थ होता है जो अपने इंद्रियों को वश में कर लिया हो, उसे यति कहते हैं। और गृहस्थ का मतलब जो सामाजिक जीवन जी रहा है, जो इंद्रियों को वश में न किया हो। और उपसर्ग का प्रत्यय होता है। असीम का विलोम जो है ससीम हो जाएगा। आंसर आपका सी सही होगा। कुलदीप का विलोम जो है आपका कुलांगर हो जाएगा। कुलांगर का मतलब होता है कुल का नाश करने वाला। ठीक है, और कुलदीप का मतलब जो कुल का दीपक हो। तिमिर का विलोम आलोक होगा, और सुदीप का विलोम जो है कुदीप हो जाएगा। कुलाघात का मतलब जो कुल पे आघात करे। कौन सा विलोम युग्म गलत है? इसका सही आंसर डी होगा। इति का विलोम अथ, सामीप्य का पार्थक्य और सौम्य का उग्र, सारे के सारे यहाँ पर सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। छद्म का विलोम पूछा गया है। एक मिनट, हाँ, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा व्यक्त हो जाएगा। ठीक है, छद्म का मतलब होता है छुपा हुआ, और व्यक्त का मतलब जो सामने हो। तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा। बाकी प्राप्त का अप्राप्त और छीड़ का पुष्ट होगा। आगामी का विलोम, सही आंसर इसका आपका बी हो जाएगा, विगत। ठीक है, आगामी का मतलब भविष्य में आने वाला, और विगत का मतलब जो बीत गया। ठीक है, बाकी अनुगामी का अग्रगामी, तीव्रगामी का मंदगामी, और आगत का अनागत विलोम होगा। पुष्टि का विलोम क्या होगा? पुष्टि का विलोम अपुष्टि हो जाएगा। पहला यहाँ पर आंसर होगा, संपुष्टि नहीं होगा। सृष्टि का विलोम प्रलय, और दृष्टि का विलोम अदृष्टि होता है। अगला देखिए, कृष का विलोम। एक मिनट, हाँ, कृष का विलोम यहाँ पर क्या होगा? तो सही आंसर पुष्ट होगा। ठीक है, कृष का मतलब दुबला पतला कमजोर कहते हैं, और पुष्ट का मतलब जो मजबूत हो। और ये जो पुष्ट दिया गया है इसका विलोम छीड़ भी होता है। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। बाकी विकृष नहीं यहाँ कुछ है। ठीक है, और सकृष भी नहीं होगा। अगला कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो देखिए, धवल का विलोम मलिन होता है, करुण का निष्ठुर, प्रकट का अंतर्धान, लेकिन प्रस्थान का जो होता है ये प्रतिस्थापन नहीं होता, आगमन होता है। इसीलिए आंसर बी सही होगा। जो सरों में जन्मता है उसे क्या कहते हैं? उसे सरसिज कहते हैं। ठीक है, और जो स्वयं से जन्म ले उसे स्वयंभू कहा जाता है। अपने युग का बहुत बड़ा जो पुरुष होता है उसे जो है युग पुरुष कहा जाता है। उसके नाम से पूरे युग को जाना जाता है। युगांतर मतलब युग का अंतर, एक तरह से एक युग से दूसरे युग में जाना। और काल पुरुष का मतलब होता है, काल पुरुष होता है ये जो है समय का अवतार कहते हैं, या भगवान के विराट रूप को ही काल पुरुष कहते हैं। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसे खग्रास कहा जाता है। और सूर्य ग्रहण में जब चंद्रमा बीच में आ जाता है तो उसे, सूर्य और पृथ्वी के बीच में, तो सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, परदोष का मतलब दूसरे पे दोष लगाना। आगे देखिए, अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो मीनाक्षी शब्द के लिए उपयुक्त यहाँ पर आपको बताना है कौन सा वाक्य है। तो जिसकी आंखें मीन के आकार की तरह हो उसे मीनाक्षी कहते हैं। मीन का मतलब मछली होता है, और दुर्गा जी का एक पर्यायवाची मीनाक्षी होता है। जिसका बदला लिया जा चुका हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रतिकृत कहा जाता है। ठीक है, प्रमिति कोई शब्द नहीं है। प्रतिकार का मतलब बदला लेना। ठीक है, और प्रत्युत्तर का मतलब उत्तर देना। कन्या जिसके विवाह का वचन जो है दिया गया हो उसे वाग्दत्ता कहते हैं। ठीक है, वाग्दान का मतलब होता है वचन देना। प्रसूता का मतलब नवजात शिशु की जो माँ होती है, और ये वारागी शब्द नहीं होता है, वैरागी होता है। और वैरागी का मतलब होता है विरक्त या उदासी।
जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे प्रपर्ण कहते हैं। सही आंसर आपका सी होगा। पतझड़ तो मौसम होता है, पत्तेहीन नहीं होता है, और प्राकृतिक तो आप जानते हैं। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो उसको क्या कहते हैं? उसको कृत्रिम कहते हैं। स्वभावगत का मतलब जो स्वयं से हो। तो यहाँ पर नैसर्गिक, प्राकृतिक और स्वयंभू सारे की उत्पत्ति स्वयं से होती है। तो ये तीनों नहीं होगा। कृत्रिम जो इंसान खुद के हाथों के द्वारा निर्माण करता है उसे कृत्रिम कहते हैं। कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने का जो समझौता होता है उसे जो है संविदा कहा जाता है। और अंशकालिक का मतलब कुछ समय के लिए, सशर्त का मतलब शर्त के साथ, लेकिन पहले प्राथमिकता हम संविदा को ही देंगे। ठीक है, अगर नहीं रहेगा तो फिर हम सशर्त लगा सकते हैं। तदर्थ का मतलब होता है केवल इसके लिए। जो जन्म नहीं लेता है उसे कहते हैं अज, अजन्मा कहते हैं। ये भगवान का पर्यायवाची है। बाकी विज्ञ का मतलब होता है विद्वान। शाश्वत का मतलब होता है जो निरंतर चलता रहे। ठीक है, निरुत्पन्न नहीं कुछ होगा। आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि पृथु का जो है विशेषण क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका डी होगा। पृथु का जो विशेषण होगा वो होगा पृथुल। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा। पृथु का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है बड़ा, महान या विस्तीर्ण। आगे देखिए, भारत में 1% लोगों के पास निचले 74% लोगों से चौगुना धन है। अब यहाँ पर चौगुना कह रहा है कि कौन सा विशेषण होगा? तो जो गुना होता है उसे आवृत्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। समुदाय का मतलब होता है अकेला कहते हैं, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ये समुदाय होता है। क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे आता है। और गणनावाचक में 1, 2, 3, 4 इस तरह से आता है। ऋषि का विशेषण इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसको आर्ष कहते हैं। और आर्तो जो विशेषण होता है ये ऋतु का होता है, तो इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। विशेषण विशेष में से गलत है। अब इस सेट में यही आपको सिखाया गया है कि मतलब पहले आपका जो है विशेष्य होगा फिर विशेषण होगा। तो देखिए, अवरोध विशेषण है, इसका अवरोध जो है विशेष्य है, इसका विशेषण जो है अवरुद्ध होगा। चेष्टा जो है विशेष्य है, इसका विशेषण चेष्टित। तंद्रा विशेष्य है, इसका विशेषण तंद्रिल। जबकि यहाँ पर जो गत है ये जो है क्या है? विशेषण है। और गमन क्या है? विशेष्य है। तो आंसर बी होगा। यही जो है आपका उल्टा लिखा गया है। अगला देखिए, एक कुटिल एवं एक कुटिल एवं चालाक लोमड़ी ने सफेद चूहे को पकड़ लिया। इस वाक्य में बताना। देखिए, कुटिल, चालाक और सफेद, यहाँ पर आपके 3 विशेषण हैं, तो ऑप्शन सी दिख रहा है। विशेष्य की बात करें तो लोमड़ी और चूहे, ये 2 विशेष्य हैं, तो ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। 3 विशेषण और 2 विशेष्य। किस एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो देख लीजिए, यहाँ पर संस्कृति के पहले ये भारतीय विशेषण है और प्राचीनतम भी विशेषण है। ये विशेषण की उत्तमावस्था है। सफेद भालू के पहले आया है, सफेद विशेषण है। और क्षेत्र के पहले ध्रुवी भी विशेषण है। मानिस राम जो है गहन वर्षा का क्षेत्र है, ये मानिस नहीं मौसिन राम है। तो यहाँ पर वर्षा के पहले गहन ये विशेषण है। जबकि ऑप्शन जो बी आपको दिख रहा है इसमें एक भी विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सा एक विशेष्य शब्द है? इसमें से विशेष्य बताना है। तो इसका देखिए जो सही आंसर होगा वो जो होगा, इसमें विशेष्य बताना है। सही आंसर आपका बी हो जाएगा, औचित्य। औचित्य जो है एक विशेष्य शब्द है और इसका विशेषण जो है उचित हो जाएगा। जबकि अनुरक्त विशेषण है, इसका विशेष्य अनुराग होगा। मुखर विशेषण है, इसका विशेष्य जो होता है वो मुख होगा। और पेय विशेषण है, इसका विशेष्य पान होगा। आगे चलते हैं। निम्न में से आपको विशेषण और विशेष्य का जोड़ा बताना है। तो देख लीजिए, दंभ विशेष्य है, इसका विशेषण दंभी। निंदा विशेष्य है, इसका विशेषण निंद। निष्ठा विशेष्य है, इसका विशेषण नैष्ठिक। लेकिन यहाँ पर जो दीप्त लिखा गया है ये आपका विशेष्य नहीं, ये विशेषण है। और इसका जो विशेष्य होगा वो दीप्ति होगा। तो यहाँ पर सही तो सब है, लेकिन ऑप्शन बी में उल्टा लिख दिया गया है विशेष्य और विशेषण को। ये विशेष ध्यान दीजिएगा। किसी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? उनको प्रविशेषण कहा जाता है। ठीक है, एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिएगा, विशेषण यहाँ पढ़ रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं है। विशेषण को जो है
विशेषक भी कहा जाता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। ये यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था, पहले लोग सभी किताबों में विशेषण ही दिया गया था, लेकिन जब वहाँ पर विशेषक पूछा जाना शुरू हो गया तो लोगों की हालत भी खराब हो गई थी। तो आपको हम यहाँ पर बताते हुए चल रहे हैं, ऐसा ना हो कि विशेषण की जगह पे विशेषक दे दे तो फिर आप परेशान हो जाए। विशेषण और विशेषक एक ही चीज होता है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए चलते हैं आगे। आपको विशेषण बताना है कौन सा होगा, तो देखिए अवतीर्ण जो यहाँ पर लिखा गया है ये विशेषण है, और इसका जो विशेष्य होगा वो अवतार है। अनुभूति जो है विशेष्य है, इसका विशेषण अनुभूत होगा। अनीति जो है ये जो है विशेष्य है, इसका विशेषण अनैतिक होगा। अपमान विशेषण है, सॉरी विशेष्य है, इसका विशेषण अपमानित होगा। आगे देखिए कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है आपको बताना है। तो अशुद्ध देखिए आपका यही बी है। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, रहा नहीं है ये शहर है, काशी रही है, स्त्रीलिंग होगा। बाकी वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका, और गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था, ये भी सही है। और शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद पर निबंध लिखने का आदेश दिया, ये भी सही है। ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है, तो सही आंसर सी होगा। ज्योत्सना ऐसे लिखते हैं, और ज्योत्सना का मतलब होता है चंद्रमा का प्रकाश। आगे बात करेंगे। अगला दिया गया कौन सा वाक्य अशुद्ध है इसमें, तो देखिए यहाँ पर जो आपको दिख रहा है पहला दिया है जीवन और विज्ञान का घनिष्ठ संबंध है, ये बिल्कुल सही है। आपकी रचना श्रेष्ठतम है, वह पवित्रता, ये जो पतिव्रता लिखी है यही जो आपकी वर्तनी है यही गलत लिखा गया, पतिव्रता ऐसे लिखते हैं, तो आंसर यहाँ पर सी आपका हो जाएगा। हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, ये बिल्कुल सही है। एक अशुद्ध वाक्य है कौन सा, तो देखिए यहाँ पर जो अशुद्ध होगा वो पहला होगा, आपने मुस्कुरा दिया, गलत लिखा गया। आप मुस्कुरा दिए, क्योंकि जब हम किसी को सम्मान देते हैं, आप देखिए यहाँ पर सम्मान देने के लिए प्रयोग होता है, तो वहाँ पर हमेशा क्रिया बहुवचन में आती है, ठीक है। बाकी अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया, आपको छोड़कर सभी आए थे, शराब विष से भयंकर है, सही है। एक शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है इसमें से, तो आपका जो सही आंसर होगा वो डी यहाँ पर सही आंसर है। फिर गलत क्या है, देखिए उसका चित्त आध्यात्म, आध्यात्म ये गलत लिखा गया, ऐसे लिखते हैं अध्यात्म, देख लीजिए। शरीफ पुरुष ऐसा नहीं करते हैं, निगेटिव शब्द है, शरीफ नहीं होगा, भद्र कहेंगे, ठीक है। शरीफ पुरुष के साथ ऐसे नहीं लगाते हैं, भद्र का प्रयोग करेंगे। भद्र का मतलब भी क्या होता है भाई, सही पुरुष होता है, ठीक है। यह विषय अत्यंत कठोर है, विषय कठोर नहीं कठिन होता है, ठीक। आगे देखिए शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, 46 का सही आंसर आपका सी होगा। प्रज्वलित ऐसे लिखते हैं, प्रज्वलित का मतलब होता है जलाया हुआ। फिर से आपको अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो 47 का जो सही आंसर पहला होगा। इसका प्रमुख कारण अनुशासनहीनता ही था नहीं होगा, थी होगा, क्योंकि अनुशासनहीनता जो है ये स्त्रीलिंग है। बाकी सारा सही है। श्रोताओं में कई श्रेणियों के लोग थे, हमने धीमे स्वर में कहा, वह संतान के कारण दुखी है। एक अशुद्ध वर्तनी है, देखिए सौहार्द लोग गड़बड़ करते हैं, पहला सौहार्द ऐसे नहीं लिखा, द के नीचे र नहीं लगता है। आंसर यहाँ पर बी होगा, क्योंकि दो दिया गया, दोनों में से एक ही होगा, लेकिन बी वाला आंसर सही है। सौहार्द का मतलब दोस्ती मैत्री ये होता है। सुर पड़खा देख लीजिए, वर्तनी लिखना सीख लीजिए, और उन्नत भी यहाँ पर देख लीजिए, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, एक मिनट सॉरी। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से किस एक की वर्तनी जो है अशुद्ध है। यहाँ पर जो प्रवृत्त लिखा गया गलत है, ऐसे लिखा था, प्रवृत्ति होता है, ठीक है, प्रवृत्त। वाहिनी सही है, वाल्मीकि सही है, कवित्री सही है। आगे देखिए सही वर्तनी का आपको जो है कौन सा शब्द है बताना है, तो 50 का सही आंसर भी हो जाएगा। ये महात्म्य होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, महात्म्य। अहिफेन का सही तद्भव शब्द कौन सा होगा, तो अहिफेन का जो होता है वो अफीम होता है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, अहिफेन को जो है अफीम कहा जाता है। बाकी जो ये अहिर्निश नहीं, ह पे अगर मात्रा आप हटा दीजिए, जो यहाँ पर ह पे छोटी की मात्रा लगा है उसे हटा दीजिए, अहर्निश हो जाएगा। तो अहर्निश का मतलब होता है दिन रात। आगे देखिए निम्न में से कौन सा सुमेलित सही नहीं है, ठीक है, एक मिनट, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तद्भव तत्सम, देख लीजिए। तो आंसर डी आपको दिख रहा है, मोक्ष का जो है मोक्ष नहीं समस्त शुरू होता है। बाकी साचा का सच्चक तत्सम, अखरोट का अखछोट, और चूल्हा का चुल्ली होता है। आगे बात करेंगे, सॉरी, खांसी का तत्सम क्या होगा,
तो खांसी का जो तत्सम होगा वो जो होता है वो कास होता है। आंसर यहाँ पर सी सही होगा। अगला देखिए, एक तत्सम शब्द कौन सा है? तो देखिए, अगर तत्सम की बात करें तो सही आंसर सी हो जाएगा। वृक्क तत्सम है, इसका तद्भव भेड़िया होता है। नारियल जो है तद्भव है, इसका तत्सम नारिकेल। किवाड़ तद्भव है, इसका तत्सम कपाट। और साखी तद्भव है, इसका तत्सम साक्षी होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगले प्रश्न को देख लीजिए, निम्न में से कौन सा जो है तत्सम है, आपको बताना है। तो देख लीजिए, इसका जो सही आंसर आपका बी हो जाएगा, विक्षोभ। देखिए, जब छह से छाता आता है जो तद्भव होता है, छह से छतरी जो आता है ये आपका तत्सम होता है। तो विक्षोभ का जो तद्भव होगा वो विक्षोभ होगा, तो आंसर ये हो जाएगा। बाकी यहाँ पर गोसाई तद्भव है, इसका तत्सम गोस्वामी होगा। रोआ तद्भव है, इसका रोम होगा। दाढ़ी तद्भव है, इसका तत्सम दंष्ट्रिका होगा। आगे देखिए, कौन सा एक तत्सम शब्द है? तो फिर से इसका आंसर पहला हो जाएगा शून्य। अब देखिए, जब ये बड़ा वाला स्वर होता है तो तत्सम में आता है, और छोटा स्वर जो होता है वो तद्भव में आता है। तो ये सब भी नियम ध्यान रखिएगा। शून्य का सूना। बाकी आपका सेंध जो है तद्भव है, इसका तत्सम संधि। हरण जो है तद्भव है, इसका संधि हरित की। और हिया का जो है हृदय हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, आपको बताना है। तो देख लीजिए, हाँ, इसका जो आंसर आपका होगा तत्सम कौन सा नहीं है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, बिगाड़ आया है। ब जब आता है तो ये तद्भव में आता है, और वह जो है तत्सम में आता है। तो तत्सम नहीं है पूछा गया है, तो बिगाड़ यहाँ पर तद्भव है और इसका तत्सम विकार हो जाएगा। सप्तसती जो है तत्सम है, इसका सही तद्भव होगा। स्नेह तत्सम है, इसका नेह तद्भव होगा। कोटि तत्सम है, इसका करोड़ तद्भव होगा। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन सा, देखिए, निम्न में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा आपका सी होगा, निहाई तद्भव है, इसका निघाती जो है आपका तत्सम हो जाएगा। बाकी प्रागुण जो है ये तत्सम है, इसका तद्भव पौना होगा। नकुल जो है तत्सम है, इसका तद्भव न्योला होगा। और प्रतिवेश तत्सम है, इसका तद्भव जो है पड़ोस होगा। सही तद्भव तत्सम युग्म आपको पहचानना है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, गिरगिट का गलगती, घूंघची का गुज्जा, आरसी का आरदर्शिका, बिल्कुल सही है। आरसी जो होता है एक तरह से, यहाँ देखिए जो घूंघची दिया है ना, घूंघची जो होता है ये एक मोटी बेल की तरह बेल होता है जो जंगलों में पाया जाता है। और जो आरसी होता है, एक तो इसको दर्पण या आईना भी कहते हैं, और दूसरा अंगूठे में, दाहिने अंगूठे में पहनने वाली एक अंगूठी होती है, गहने जैसी होती है, जिसमें नख की जगह पर दर्पण जड़ा होता है। आगे देखिए, कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर आपका जो होगा डी होगा, सब सही सुमेलित है। मंगलवार को भौमवार कहते हैं, मदारी का मंत्रकारी, और मच्छर का मत्सर होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पुनः जो है 60 प्रश्न कंप्लीट हुए। ठीक है, बाकी ये 13 सेट हो चुका है। इसके बाद अभी हम 2 सेट और लेकर आएंगे, 15 सेट तक आपका ये जारी रहेगा। और इसके बाद हर टॉपिक के जो मोस्ट कन्फ्यूजिंग शब्द हैं, जहाँ पर हर कोई गलतियाँ करता है, पूर्वालोकन से लेकर सारी बुकों का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो उसका निचोड़ आपको देंगे, जिससे कि अंत समय में आप गड़बड़ ना कर पाए। जो भी सेट हमने पढ़ा है इसको जरूर रिवीजन करते रहें। बाकी यूपी स्पेशल घटना चक्र की करंट अफेयर सारी सीरीज चलाई जा रही है। कम से कम समय में आपको बहुत ही बेहतरीन बेनिफिट यहाँ से मिलने वाला है। तो अपने कमेंट वैल्यूएबल जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक अपने ग्रुप में एक बार शेयर जरूर करें, क्योंकि यही जो है हमारे लिए एनर्जी का कार्य करता है। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।